नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 6, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक सॉल्व हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4। फर्स्ट इवेंट आपके पास दे रखा है जब डाई 4 शो करती है। एफ हमने सेकंड इवेंट दे रखा है जब डाई शो करती है इवन नंबर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ई एंड एफ जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं है। तो पहले हम इवेंट बना लेते हैं। ई आपके पास गिवन है, इफ़ द डाई शोज ओनली 4। तो आपको पता है अगर आप डाई को रोल करोगे तो आपके मैक्सिमम जो सैम्पल स्पेस जो बनता है वो आपका क्या बनता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और इवेंट ई आपका क्या है, व्हेन द डाई शो ओनली 4, तो आपके पास ई इवेंट बन जाएगा। एफ इवेंट क्या है, जब आपके पास डाई शोज ओनली इवन नंबर। तो इवन नंबर यहाँ पे क्या है, 2 4 एंड 6। तो आपको बताना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है ई एंड एफ इवेंट्स। हमें पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, अगर दो इवेंट्स के आउटकम्स में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर इफ़ दे आर टोटली डिफरेंट देन वी विल से द गिवन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पर यहाँ पे आप देखते हो कि ई में क्या है 4 और एफ में भी क्या है 4 आउटकम्स है। तो दोनों में आपके पास 4 कॉमन है, सो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस करते जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। कि डाई थ्रो की है तो आपको सबसे पहले तो ये इवेंट्स आपको बनाने हैं, फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद आपको एंड में कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस गिवन है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम पहले तो लिख लेते हैं कि अगर आप एक डाई को रोल करते हो तो उस केस में सैम्पल स्पेस क्या बनता है, आउटकम क्या आता है, या तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें से कोई भी आपके पास एक आउटकम आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस में 1 to 6 तक सभी आपके पास नंबर रहेंगे। फर्स्ट आपके पास ए इवेंट आपके पास डिस्क्राइब कर रखा है, अ नंबर लेस देन 7। कि आपके पास जो नंबर आएगा डाई पे वो लेस देन 7 रहेगा। तो हमें पता है जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सभी के सभी आपके लेस देन 7 हैं। तो इट मीन्स ए इवेंट में आपके पास सारे के सारे नंबर्स आएंगे। बी इवेंट हम फॉर्म कर लेते हैं। बी इवेंट आपके पास क्या रहेगा, अ नंबर ग्रेटर देन 7। अब हमें पता है कि 7 से ग्रेटर नंबर तो कोई भी नहीं होता इसमें। तो हमारे पास बी क्या बनेगा, नल बनेगा, इसमें आपके पास कोई भी आउटकम नहीं आएगा। सी देख लेते हैं। सी में आपके पास है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 का मल्टीपल क्या है, इटसेल्फ 3 एंड 6। दो आपके पास ये एलिमेंट बनेंगे इसके। डी में हमारे पास क्या बनेगा, अ नंबर लेस देन 4। तो 4 से लेस देन हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3। क्लियर। डी हम देख लेते हैं, डी हो गया है। ई हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 सिर्फ एक ही है, दैट इज 6। तो ई इवेंट का एक ही आपके पास आउटकम बनेगा, ओनली 6। एफ एफ इवेंट हमारे पास क्या है, अ नंबर नॉट लेस देन 3। कि इसमें जितने भी आउटकम्स आएंगे वो 3 से लेस देन नहीं होंगे। ठीक है, जितने भी आउटकम्स होंगे 3 हो सकते हैं या फिर 3 से ग्रेटर देन हो सकते हैं। ठीक है, 3 भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इसमें बोला कि 3 से लेस देन नहीं होना चाहिए, 3 के इक्वल हो सकता है। क्लियर। सबसे पहले हम फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या रहेगा, ए और बी के सभी एलिमेंट्स रहेंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स है कोई भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब ए में हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन बी में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है।
तो ए यूनियन बी क्या आएगा, जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने आपको सेट थ्योरी में भी बताया था, अगर आपके पास एक जो सेट बन रहा नल सेट है, अगर आप नल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इट विल ऑल्सो बी अ नल सेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी ऑल्सो अ नल सेट। ठीक है। देख लेते हैं बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी में क्या है, बी में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, सी में हमारे पास क्या है 3,6, तो बी यूनियन सी क्या रहेगा, सिर्फ सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, ई के एलिमेंट्स है 6, एफ के क्या है 3, 4, 5 एंड 6, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 6। ठीक है। क्लियर। हम देख लेते हैं डी इंटरसेक्शन ई। अब डी और ई इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नल। नल आपका एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इट विल बी नल सेट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ए माइनस सी। अब ए माइनस सी का मीन्स क्या है कि ए के सभी एलिमेंट्स जो कि सी में नहीं है, सिर्फ ए के अंदर है। ठीक है। तो सी में क्या है 3 एंड 6, ये एलिमेंट्स हम ए में से निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस सी। तो 1, 2, 4 एंड 5 ये हमारे पास आएगा ए माइनस सी। नेक्स्ट हमारे पास है डी माइनस ई। अब डी में से हम ई के सभी एलिमेंट्स निकाल देंगे। अब ई डी और ई में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा डी एज इट इज आ जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। पहले हम एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट वाला हमारे पास एफ कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है लास्ट में। एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जितने हमारे पास एफ के एलिमेंट्स हैं उनको निकाल के जितने भी सैम्पल स्पेस में बचेंगे, ठीक है, इन एलिमेंट्स के अलावा जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं सैम्पल स्पेस में, तो वो क्या है 1 है, 2, 3 यहाँ पे आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 एंड 6, तो सिर्फ 1 एंड 2 ही आएंगे। क्लियर। तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ई में हमारे पास एलिमेंट्स है 6 और एफ डैश में क्या है हमारे पास 1 एंड 2, तो दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके सभी पार्ट्स हो गए हैं, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ पहले सेट बनाना है, उसके बाद सारे ये एल्जेब्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म कर रखा है, रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। इसमें हमने 2 डाई ली है, ठीक है, और हमने रिकॉर्ड किया है, उनके नंबर्स नोट किए हैं, और इवेंट्स जो हमारे पास दे रखे हैं वो हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, ए बी एंड सी हमारे पास इवेंट दे रखे हैं, पहले हम ए इवेंट बना लेते हैं। हमें पता है अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, वो हमारे पास है 6 की पावर 2, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ए इवेंट हमारे पास क्या रहेगा, द सम इज ग्रेटर देन 8, कि दोनों जो नंबर्स आएंगे उनका सम 8 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि फर्स्ट डाई पे नंबर 1 आ रहा है, तो सेकेंड डाई पे मैक्सिमम कितना आ सकता है 6 आ सकता है, तब भी सम 8 नहीं बनेगा। ठीक है, तो सम 8 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2 आएगा फर्स्ट डाई पे, अगर 2 आता है तो सेकेंड पे मैक्सिमम कितना आ सकता है 6, तब भी सम कितना बनेगा मैक्सिमम 8, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर फर्स्ट डाई पे नंबर 3 आता है तो हमारे पास इसके आउटकम्स बनेंगे। तो सेकेंड डाई पे क्या नंबर आए कि उनका सम ग्रेटर देन 8 हो, तो 5 में 8 आता है, 6 आएगा, एक ही इसमें आउटकम बनेगा। अगर फर्स्ट डाई पे अगर 4 आता है तो सेकेंड डाई पे आने के ऑप्शंस क्या है, 4 और 5, 9 सम आ जाएगा जो कि 8 से ग्रेटर देन है, और दूसरा क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट डाई पे 5 आता है तो सेकेंड पे क्या पॉसिबिलिटी है, 4 आ सकता है, देन हमारे पास 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सिमिलरली हम बना लेते हैं कि अगर फर्स्ट डाई पे 6 आता है तो सेकंड पे हमारे पास 3 आएगा, तब भी सम ग्रेटर देन 6 है ना, ग्रेटर देन 8 है। और अगर 4 आता है तब हमारे पास 10 है जो कि 8 से ग्रेटर देन है। 5 आ गया तो 11 हो गया, और 6 हो गया तो
12 हो गया, जो कि 8 से ग्रेटर देन है। तो ये हमारे पास ये आउटकम्स इतने पॉसिबल है अगर सम ग्रेटर देन 8 है तो। बी इवेंट हम देख लेते हैं। बी में हमारे पास क्या दे रखा है, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। दे रखा है कि किसी भी डाई पे 2 आना चाहिए, एक पे भी आ सकता है, दोनों पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे मैं पहले कंसिडर कर लेती हूँ कि फर्स्ट डाई पे 2 आ रहा है, तो सेकंड पे हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 2 5 2 6, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर कंसिडर करूँ कि सेकंड डाई पे 2 आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेंगे, 1 2। अब यहाँ पे 2 2 नहीं बनेगा क्योंकि 2 2 हमारे पास पहले भी आ चुका है। तो क्या आएगा, 3 2 4 2 एंड 5 2, और लास्ट वन क्या है, 6 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटकम्स पॉसिबल है। पॉइंट क्या है, द सम इज एट लीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए जो सम आता है, और एट कम से कम 7 हो। तो 7 से ग्रेटर देन कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि जिनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल है, तो वो हमारे पास रहेंगे 9 एंड 12, ठीक है। तो अभी हमें वो आउटकम्स देखने हैं जिसमें सम हमारे पास है तो 9 आए या फिर 12 आए, ठीक है। बना लेते हैं। तो 9 फर्स्ट डाई में तो अगर आए, अगर फर्स्ट डाई पे 3 आए, क्योंकि 2 आएगा तो मैक्सिमम क्या है 6 है, तो उसमें हमारे पास 9 आ ही नहीं सकता है। तो मिनिमम एटलीस्ट फर्स्ट डाई पे 3 आना चाहिए, तभी हमारे पास 9 की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर फर्स्ट डाई पे 4 आता है तो सेकंड पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 12 का इसमें केस पॉसिबल ही नहीं है। अगर फर्स्ट डाई पे 5 है तो सेकंड पे 4 आना चाहिए, इधर भी 12 की पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 6 आएगा तब भी 11 सम बनेगा। अगर फर्स्ट पे 6 आता है तो हमारे पास ये दोनों सम बन जाएंगे। अगर 3 आता है तो 9 बन जाएगा, अगर दोनों पे 6 6 आते हैं तो 12 बन जाएगा। क्लियर। फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए एंड बी में पहले हम चेक कर लेते हैं। तो जो हमारे पास लाइन है 2 1 2 2 2 3, ये तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 फर्स्ट डाई पे कहीं भी नहीं आ रखा है, ठीक है। 1 वाली भी नहीं है, 3 वाली भी नहीं है, 4 वाली है लेकिन 4 2 नहीं है इसमें, 5 5 वाली है लेकिन 5 2 नहीं है, 6 वाली है लेकिन 6 2 नहीं है। तो ए एंड बी क्या है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये पेयर बन गया है। सेकंड हम देख लेते हैं, बी एंड सी देख लेते हैं। बी एंड सी में क्या 3 6 का इसमें एक ही पेयर है, कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 3 6, 4 5 भी नहीं है, 5 4 भी नहीं है, 6 3 भी नहीं है, और 6 6 भी नहीं है। तो बी एंड सी क्या हमारे पास, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब बाकी जो बच गए हैं यहाँ पे ए एंड सी का और चेक कर लेते हैं। इसमें शुरू में ही हमारे पास 3 6 दोनों में कॉमन है, 4 5 भी कॉमन है, 5 4 भी कॉमन है, 6 3 भी, और 6, ये तो सारे ही इसमें कॉमन है। तो ए एंड सी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 3 कॉइन्स टॉस किए हैं। इसमें ए इवेंट हमारे पास दे रखा है, अगर 3 हेड्स आते हैं तो हमारे पास ए इवेंट बनेगा। बी में हमारे पास दे रखा है अगर 2 हेड्स एंड 1 टेल आते हैं तो बी इवेंट। सी के लिए हमारे पास 3 टेल्स आते हैं, और डी के लिए हमारे पास क्या है, हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन ओनली, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। तो पहले हम इवेंट्स फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या है, 3 हेड्स शो होने चाहिए। तो हमारे पास ये एक ही आउटकम ऐसा पॉसिबल है जिसमें तीनों के तीनों हेड आए, ठीक है। इवेंट हमारे पास दे रखा है जिसमें हमारे पास क्या है, 2 हेड एंड 1 टेल आए, तो एच एच टी पॉसिबल है। हमारे पास एच टी एच पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल बनेगा हमारे पास टी एच एच, ठीक है, टी एच एच। तो इसमें 3 आउटकम्स पॉसिबल है जिसमें 2 तो हेड्स हैं और 1 टेल है। तो ये सीक्वेंस इसमें नहीं बोल रखे कि कौन से कॉइन पे कौन सा क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ क्या है, 2 हेड्स होने चाहिए और हमारे पास 1 टेल होना चाहिए। इवेंट हमारे पास दे रखा है
कि 3 टेल्स आने चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास एक ही आउटकम पॉसिबल है, ठीक है। डी इवेंट हमारे पास दे रखा है कि फर्स्ट कॉइन पे सिर्फ एक ही हेड, फर्स्ट कॉइन पे ही हेड आना चाहिए, ठीक है। बाकी 2 कॉइन्स पे क्या आता है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आएगा, तो सेकंड पे कुछ भी आ सकता है। हम केस ले लेते हैं कि दोनों पे हेड हो, ये हो सकता है। या फिर हमारे पास क्या है, एक हेड और एक टेल हो, या फिर क्या हो, पहले टेल आए फिर हेड आए। या फिर हमारे पास केस बन सकता है कि बाद वाले दोनों कॉइन्स पे टेल टेल आए। ये हमारे पास वही वाला केस बन जाएगा जिसमें हमारे पास हम जब कॉइन्स टॉस करते हैं उसके लिए कितने पॉसिबल केसेस बनते हैं, वही हमने इसमें इसके पीछे अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो इवेंट बन गए हैं। अब फर्स्ट हम पार्ट देख लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनमें से कौन से हैं। अब मतलब हमें वो इवेंट्स फाइंड आउट करना है जिनमें कोई भी एलिमेंट्स या आउटकम्स कॉमन नहीं है। पहले हम ए एंड बी देख लेते हैं। ए एंड बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इट मीन्स ए एंड बी क्या हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। बी एंड सी देख लेते हैं, ये भी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। सी एंड डी देख लेते हैं, सी एंड डी भी हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बाकी देखो कौन कौन से पेयर बन रहे हैं हमारे पास। ए सी देख लेते हैं, ए एंड सी भी हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ए डी देख लेते हैं, ए डी में तो दोनों कॉमन है, ये तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो बाकी हमारे पास बी एंड डी का देख लेते हैं, बी एंड डी में भी कॉमन है तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। और बाकी क्या रह गया, सी एंड डी का हम देख ही चुके हैं। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इवेंट्स कौन से हैं। तो सिंपल इवेंट वो इवेंट रहते हैं जिसमें सिर्फ आउटकम एक ही हो, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कौन कौन से हैं, ऐसे हमारे पास सिर्फ दो ही इवेंट्स हैं, ए एंड सी, जिसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ए एंड सी आर सिंपल इवेंट्स, क्लियर। थर्ड हमारे पास क्या है, हमें कंपाउंड इवेंट्स फाइंड आउट करने हैं। कंपाउंड इवेंट्स क्या होते हैं, जिसमें मोर देन वन आउटकम्स हो, ठीक है। तो अलग से दिखाई दे रहा है बी एंड सी दोनों इवेंट कैसे हैं, कंपाउंड इवेंट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। जितने क्वेश्चंस आज करवाए हैं सभी आप करके देखना, ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।